वो तीन ऐसे भाई थे जो साधारण बनकर पूरी दुनिया में घूमते थे, रघु, भैरव और मुफस्सा, जिनका बस एक मकसद था, धरती पर जुल्मों का अंत करना। रघु और भैरव, हमेशा एक बात याद रखना, हमारे अंदर की ताकत तभी काम करती है जब हम तीनों एक साथ होते हैं। धरती पर हम जिस मकसद के लिए उतरे हैं, उसके लिए हमें एक रस्सी की तरह जुड़कर एकजुट होकर जुल्म को खत्म करना है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। हमारी ताकत हमारी एकता में है और यह बात हम हमेशा याद रखेंगे। इतना कहकर तीनों शेर भाई धरती पर उतरते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ बंटी बाघ एक बग्घी में बहुत सारा राशन भरकर जंगल में जानवरों की बस्ती की तरफ चल देता है और घर घर में अनाज की बोरियां और राशन का सामान बांटने लगता है। अगले दिन एक बड़ी परेशानी के साथ बंटी बाघ जंगल के सभी आवास को इकट्ठा करता है। भाइयों, हम सबकी जरूरत का हर सामान देने वाली, हमारे जंगल की गरीबी को दूर करने वाली वह जादुई चक्की आज हमसे छिन जाएगी। इसीलिए मैंने तुम सबको अगले 2 महीने तक का राशन उससे निकाल कर दे दिया है। उस जादुई चक्की से हमारे अच्छे दिन आए थे, लेकिन अगर उसे ये चक्की ना दी तो वो और भी ना जाने कितने जानवरों को मार डालेगा। इससे बेहतर है हम वह जादुई चक्की उसे सौंप देंगे। दरअसल एक बार बंटी बाघ के जंगल में बहुत भूखमरी आ गई। भूख के कारण जानवर बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। यहाँ के राजा बंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब एक बार वह मायूस होकर यूं ही जंगल से गुजर रहा था, लेकिन थोड़ी दूर पर ही उसने देखा एक चमक भरी हुई जादुई चक्की वहां पर रखी हुई थी और पास में एक काला कपड़ा रखा हुआ था। बंटी वहां गया तो एक पर्चे पर लिखा था, मैं वो जादुई चक्की हूँ जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकती हूँ और तुम्हारे दिन बदल सकती हूँ। बाघ उसे उठाकर जंगल के जानवरों के बीच ले आया। बंटी बाघ, हे जादुई चक्की, हमारे जंगल के इस सूखेपन को हरियाली में बदल दे। और इतना कहते ही जंगल की सूखी नदी मोती की तरह चमकीले पानी से भर गई और चारों तरफ हरियाली फैल गई। बंटी बाघ उस चक्की को अपनी गुफा पर ले आया और वह उससे दालें, अनाज की बोरियां, पैसे और राशन का सारा सामान निकालता और उसे जंगल के जानवरों में बांट देता। जंगल के जानवरों की जिंदगी में अब खुशियां आने लगी थी, लेकिन पर्वतों पर रहने वाले काले पंखों वाले दुष्ट सफेद शेर को इस चक्की के बारे में पता चल गया। यह कहकर कालिया अपने पंखों से उड़ता हुआ बंटी की गुफा तक पहुंचा। कालिया, जिस जादुई चक्की ने तुम्हारे दिन ठहरे हैं, मैं उसके बारे में जान चुका हूं, लेकिन अब तुम भी जान लो, अगले 3 दिन के अंदर तुम मुझे वो जादुई चक्की खुद नर्मदा नदी तक लाकर सौंपोगे। 2 दिन तक वह अपनी जादुई चक्की को उस दुष्ट सफेद शेर से छिपाने के बारे में सोचता रहा, लेकिन तीसरे दिन उसने देखा कुछ जानवर तेज झुलस आग में दौड़ रहे थे। कुछ दूरी पर जाकर वह मर गए। इसलिए आज बंटी बाघ ने सभी जानवरों से सलाह करके वह जादुई चक्की कालिया को देने का फैसला कर लिया था। वह सब नर्मदा नदी पर उस चक्की को लेकर पहुंच गए और उधर से कालिया भी वहां आ गया। बंटी कालिया को वह चक्की देने ही वाला था, तभी वह तीनों शेर भाई वहां आ पहुंचे। राघु, क्यों तुम सब यहाँ क्यों ठे हुए हो? और ये जादुई चक्की किसकी है? कालिया, तुम जो भी हो, हमारे बीच में बोलने की जरूरत मत करना, नहीं तो अपनी काली शक्तियों से तुम्हें यही भस्म कर दूंगा। राघु, तुम हमें बताओ, ये चक्की किसकी है और ये तुमसे क्या चाहता है? बंटी बाघ ने उन तीनों को सब बता दिया। राघु, आज मकसद पूरा होगा, लेकिन तेरा नहीं, हमारा। तुझ जैसे दुष्ट जालिम को ढूंढ ढूंढ कर मारना ही हमारा मकसद है। रघु, भैरव और मुफस्सा तीनों एक हो गए और एक खतरनाक पंखों वाले ड्रैगन के रूप में बदल गए। अब उनकी ताकत भी बहुत बढ़ चुकी थी और वो तीनों ड्रैगन के रूप में कालिया से लड़ने लगे। बिजली की तरह तेज और तूफान की तरह भयानक ताकत होने की वजह से ड्रैगन ने मिनटों में ही कालिया को मार डाला और उसके बाद वह ड्रैगन से फिर से अपने रूप में आ गए और साधारण रूप लेकर वहां से उड़ गए और बंटी भी अपने जानवरों के साथ खुशी से रहने लगा।